मेरे हाथ में जब लाठी आ जाएगी तो वो नचाऊंगा मैं भी। नवंबर 2019 को जैसे ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर बनने पर फैसला सुनाया तो सुब्रमण्यम स्वामी ने एक दावा किया था कि इस फैसले से मुसलमान 3 हिस्सों में बंट गए हैं। एक वो है जो भारत में कानून में विश्वास रखते हैं, दूसरे वो है जो दारुल इस्लाम के सपने के लिए 7वीं सदी में जीते हैं, और तीसरे वो है जो सेक्युलरों की जमात द्वारा धमकाए हुए हैं। लेकिन ये तीनों एक है। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजीव चौधरी। 5 शताब्दियों की लंबी प्रतीक्षा और संघर्ष के बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास होने जा रहा है। सभी इससे बड़े खुश हैं कि श्री राम जी अपने घर आ रहे हैं। तो सबसे पहले सुनते हैं मौलाना मदनी की गंगा जमुनी तहजीब का वो वीडियो जो देश में अमन, भाईचारे और शांति एकता के सूत्र में पिरो रहा है। हो सकता है ये वीडियो आपने कल परसों में भी देखा सुना होगा, लेकिन मेरा मानना है हमें इसे दिन में 2 बार तो कम से कम जरूर सुनना चाहिए। मतलब क्या चाहते कि अब क्या होना? क्या चाहेंगे? कमजोर हैं, क्या करेंगे? मेरे हाथ में जब लाठी आ जाएगी तो वो नचाऊंगा मैं भी, जैसे ये नचा रहे हैं वैसे मैं नचाऊंगा। हम लोग कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम लोग सही है। हाँ। दंगे फसाद का कोई मतलब नहीं है। नहीं, सब शांति। फैसला दिन है तो रात आएगी और रात है तो दिन है। इस समय रात है तो दिन आएगा। तो मेरा इंतजार करिएगा सर, मतलब इंतजार करेंगे। अल्लाह जो है आपका बदला जरूर लेंगे। हाँ, बदला जरूर लेंगे। किस हिसाब का बदला ऐसा मंजे जैसे उन्होंने जबरदस्ती किया उसने मैं भी करूंगा। आज ने मेरे पास वो पावर नहीं है, कल आएगा, परसों आएगा, नरसों आएगा, 50 साल बाद आएगा, इसका बदला लेंगे। वीडियो आपने देखा होगा। इस वीडियो से इनकी असली मानसिकता का पता चलता है, और मजहबी पुस्तक क्या सिखाती है वो भी इससे पता चलता है। और तीसरा, जब जब मन में भाईचारे की हिलोरे उठे, जब जब धर्मनिरपेक्षता से मन गदगद हो, जब जब हरी चादर पर पैसे फेंकने का मन करे, जब जब मजार के सामने सजदा करने का दिल करे, तब तब इस वीडियो को एक बार जरूर सुने। अगर हो सके तो दिन में 5 बार भी सुने। ये लाइन तो कितनी प्रेम और भाईचारा बरसा रही है कि जब हमारे हाथ में लाठी आ जाएगी तब हम बदला लेंगे, यानी फिर से बाबरी बना लेंगे। इसके अलावा ये तस्वीर भी साफ हो गई कि संवैधानिक रूप से मंदिर के निर्माण को मंजूरी मिलने के बाद भी जिस तरीके से रोष प्रकट किया जा रहा है, उससे ये भी पता चलता है कि इतने ऊंचे पदों पर बैठे मौलाना मदनी जैसे लोग भी संविधान और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ठेंगा दिखा रहे हैं। तो मामूली सा जफर, सलीम और नौशाद को हम क्या कहें। यानी सुब्रमण्यम स्वामी का वो ट्वीट सार्थक हो गया कि तीनों एक है, क्योंकि अभी तक तीनों में से एक भी खेमा निकलकर सामने नहीं आया। 20 करोड़ में से एक आवाज़ सामने नहीं आई कि मदनी गलत कह रहे हैं। मदनी के खिलाफ आवाज़ न आने का कारण सिर्फ इतना है, शायद मदनी ने वही बात कही जिसे मन में लेकर 20 करोड़ लोग इस देश में जी रहे हैं, और मौका मिलते ही, यानी मदनी के शब्दों में साफ कहे तो लाठी मिलते ही यही करते भी है। ये धौंस, डर या भय या आत्मशलाघा में कई बात नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित है। राम मंदिर से लेकर काशी, मथुरा इसके प्रमाण है। इसके अलावा हाल ही में तुर्की की हागिया सोफिया चर्च को मस्जिद बना जाना भी इसी लक्ष्य का हिस्सा है। इसके अलावा मध्ययुगीन भारत में करीब 40,000 हिंदू मंदिरों का विध्वंस भी इसी मानसिकता का हिस्सा है। 1974 में उत्तरी साइप्रस में तुर्की द्वारा चर्च का विध्वंस करना, 1990 के दशक में मक्का की प्राचीन कलाकृतियों को सऊदी अरब द्वारा ध्वस्त किया जाना, फिलिस्तीनियों द्वारा सन 2000 में यहूदियों की मजार का हटाया जाना, 2001 में तालिबान द्वारा बामियान में महात्मा बुद्ध जी की मूर्ति का तोड़ा जाना, वर्ष 2002 में अलकायदा द्वारा ट्यूनीशिया में गरीबा गिरजाघर पर बम गिरा जाना, 2003 में इराकी संग्रहालय, पुस्तकालय और अभिलेखागार का लूटा जाना, मिस्र के प्राचीन पिरामिड से लेकर विश्व भर की अति प्राचीन महत्व की सभ्यताओं को नष्ट करके ये लोग समय समय पर अपनी मानसिकता का परिचय दे देते हैं। दरअसल ये टकराव आज लुका छिपी का नहीं रहा। एशिया से लेकर यूरोप और अमेरिका भर में ये अतिवाद बढ़ रहा है। कुछ समय पहले धार्मिक संबंधों से जुड़ी एक पत्रकार कैरोलिन व्हाइट का इस संदर्भ में एक विस्तृत आलेख प्रकाशित हुआ था। कैरोलिन ने लिखा था कि दुनिया भर में 56 मुस्लिम राष्ट्र हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि एक देश में जितनी विचारधारा के मुसलमान हैं, वे अपनी सत्ता स्थापित करने की जुगाड़ लगाते रहते हैं। इसीलिए इन देशों में मुसलमानों के अनेकों गुट सत्ता हथियाने के लिए लड़ने और युद्ध करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जिन देशों में उनकी संख्या कम होती है, वे पहले तबलीग और कन्वर्जन के नाम पर अपना संख्या बल बढ़ाते हैं। इस संख्या को बढ़ाने के लिए कन्वर्जन से लगाकर अधिक बच्चे पैदा करना, लव जिहाद की मुहिम चलाकर वे अपना संख्या बल बढ़ाते हैं और फिर कुछ ही वर्षों में एक नए देश की मांग करने लगते हैं।
एशिया को विजय कर लेने के बाद अफ्रीका की ओर बढ़े, अवसर मिला यूरोप में भी घुसे। आज इस्लाम परस्तों की लालसा ये है कि वे नंबर 1 पर पहुंच जाए। वे किसी न किसी बहाने युद्ध को निमंत्रण देते रहते हैं। ये मुस्लिम कट्टरवादियों की बुनियादी रणनीति है, जिस पर चलकर मुस्लिम जनता को युद्ध के लिए तैयार किया जा सकता है। अब आप खुद सोचिए, मदनी ने 50 साल क्यों कहे? तो इसे समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चले। 3 अप्रैल साल 2015 को वाशिंगटन स्थित प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट आई थी, जिसके अनुसार वर्ष 2050 तक भारत इंडोनेशिया को छोड़कर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान आबादी वाला देश बन जाएगा। तो मदनी को पता है कि उनके लोग इस विस्तार में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। यहाँ तक कि पिछले दिनों रांची के क्वारंटाइन सेंटर में तबलीगी जमात की 3 महिलाएं भी गर्भवती हो गई थी। 23 जुलाई को दैनिक जागरण में ये खबर बड़े अक्षरों में प्रकाशित हुई थी, जिसका अर्थ था कि आखिर सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ गई? जब यही करना था तो घर में भी कर लेते। तो लक्ष्य अभी संख्या बल बढ़ाने का है। जैसे ही संख्या बल बढ़ेगा, लाठी हाथ में आ जाएगी, तो भारत फिर से मध्ययुगीन यानी 7वीं सदी में चला जाएगा। लेकिन भारत के बहुत पढ़े लिखे, अत्याधिक शिक्षित, कथित धर्मनिरपेक्षतावादी अभिव्यक्ति के नाम पर हमारे देश में अक्सर अपनी लीला करने वाले, मीडिया में छाए रहने वाले लोग ऐसी खबरों को घास नहीं डालते, ना इन्हें विवादित बयान मानते। उनके लिए ऐसे बयान मायने नहीं रखते। हाँ, इसके विपरीत खबरें छप रही है कि चांदी की ईंट से शिलान्यास करके आस्था को लोगों के बीच अंतर पैदा करने और भारत की युवा पीढ़ी में दरार डालने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भारत में एक सिकड़ती हुई सोच का प्रतीक बनाया जा रहा है। हम भले ही इसे एक नए भारत का नाम दें, पर यह उस भारतीय गणतंत्र पर यह शिलान्यास गहरा आघात है। जबकि इसके विपरीत अमेरिकी लेखक डेनियल पाइप्स ने वर्ष 2002 में लिखा था कि 6वीं-7वीं शताब्दी में मोहम्मद ने जिस युद्ध की घोषणा की थी वो आज तक जारी है। चाहे सूफियाना मजार के नाम पर हो, आतंक के नाम पर हो, हथियार लेकर घुसपैठ के आधार पर हो, या आंखों में आंसू लेकर शरणार्थी बनकर दूसरे मत आस्था वालों के क्षेत्र में घुसने के आधार पर हो, धर्मनिरपेक्षता के आधार पर हो, सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक अन्य मत के लोग अपनी आंखें नहीं खोल लेते या ये लोग अपने इच्छित लक्ष्य को नहीं पा लेते। इस्लाम में आज जो कुछ है वो बीते कल में जो कुछ हो रहा है इसका कोई अर्थ नहीं है, और ये आने वाले कल में कुछ अलग होगा ये सोचना भी बिल्कुल बेकार है। क्योंकि कैथोलिक चर्च का मध्य युग में एक प्रतिक्रियावादी शक्ति से वर्तमान लोकतांत्रिक स्वरूप में विकास, जो कि अभी तक जारी है, पिछले 700 वर्ष से हो रहा है। और जब रोम में स्थित एक संस्था को इतना समय लग सकता है, तो फिर मक्का का एक मजहब जो कि अपनी समस्या उत्पन्न करने वाले ग्रंथों से भरा पड़ा है, उससे ये प्रक्रिया अत्यंत शीघ्र और बिना उलझन के निपट जाएगी। तो मदनी का वीडियो दिन में कम से कम एक बार जरूर सुने और कल्पना कीजिए अब की बार जब लाठी इनके हाथ में आएगी तब बदला कैसे लिया जाएगा। सोचिए समझिए। जय हिंद, वंदे मातरम।